आज हम करेंगे टास्क 2 की इंट्रोडक्शन कि कैसे इंट्रोडक्शन हम फॉर्म करते हैं, कैसे है। फर्स्ट हमने स्टेटमेंट ली, नाउ डेज मोर पीपल आर चूजिंग टू सोशलाइज ऑनलाइन रादर देन फेस टू फेस। इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? आजकल जो लोग हैं वो चूज़ कर रहे हैं सोशलाइज होना, किसको, ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, रादर देन फेस टू फेस। मीन्स क्या है, एज कंपेयर टू फेस टू फेस। फेस टू फेस वो एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते, नहीं मिलते, लेकिन किस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन को। ठीक है, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? क्या ये चीज़ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट है? तो हमें स्टेटमेंट क्लियर है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। अगर पहली बात तो जो आपका डाउट है कि हाँ जनरल स्टेटमेंट हमें कंपलसरी है या फिर नहीं, यही है सभी का डाउट। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि ये कंपलसरी है तो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर हाँ आपने ऐड करनी है, आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, सिर्फ एक या दो सेंटेंसेस बनेंगे, देन आप ऐड कर सकते हो इसको। लेकिन जो आपकी जनरल लाइन होगी वो कम्प्लेक्स वाली होनी चाहिए, कोई इंप्रेसिव होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं लिखना इंटरनेट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस चीज़ों को नहीं लिखना। अगर लिखनी है जनरल लाइन तो कोई इंप्रेसिव वाली होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वही चीज़ को, सेकंड स्टेप है, जैसे आपको यहाँ तक क्या मिला, पैराफ्रेज करना है इस चीज़ को। पैराफ्रेज किया, पैराफ्रेज करने के बाद जो आपकी क्वेश्चन की डिमांड है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? क्या ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट है? तो पहली बात तो यहाँ पे और लगा है, एंड नहीं है, तो आप इसमें क्या है, थीसिस स्टेटमेंट ऐड करोगे। जैसे लिखा जनरल स्टेटमेंट, कोई कंपल्सरी नहीं है। पहली बात तो डायरेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्ट भी स्टार्ट की, इंप्रेसिव की, तो भी कोई रॉन्ग नहीं करेगा। फिर वही चीज़ को पैराफ्रेज करना है। फिर जो क्वेश्चन की डिमांड है उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे आप लिखते हो दिस ऐसे विल डिस्कस दिस। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे चलो ठीक है जनरल लाइन आपने ऐड की, पैराफ्रेज करना है। पंजाबी देखिए, ये नहीं करना कि इस चीज़ को ही आपने सिनोनिम्स लिखने हैं, नहीं। आपको पंजाबी में क्लियर है कि आजकल जो लोग हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें एज़ कम्पेयर टू फेस। पंजाबी क्लियर है, हिंदी क्लियर है। अब आपने क्या करना है, कोई ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है जो कि मीनिंग बिल्कुल सेम ही निकले एज योर स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे आपने पंजाबी लिखी, फिर कुछ ऐसा सेंटेंस लिखिए इंग्लिश का अपनी लैंग्वेज में जिसका मीनिंग सेम निकले जैसे कि इस चीज़ का है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वही थीसिस स्टेटमेंट तो सभी को पता ही है, दिस ऐसे विल डिस्कस दिस। सेकेंडली क्या है, यहाँ पे लिखा है इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो आप इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स एक साइड भी जा सकते हो, नेगेटिव या तो पॉजिटिव साइड चले जाइए या फिर नेगेटिव साइड, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों साइड भी जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप एक साइड ज़्यादा जा सकते हो, लाइक आपने जैसे पॉजिटिव का लिखा 2 और 3 आइडियाज़, एग्जाम्पल ले लो कि हाँ आपने लिखा, तो फिर उसके बाद आपने नेगेटिव का लिखा सिर्फ एक आइडिया, तो भी कोई रॉन्ग नहीं करेगा, कोई रॉन्ग नहीं करेगा। पहले पॉजिटिव के ज़्यादा लिख दो, नेगेटिव का सिर्फ एक आइडिया। अगर नेगेटिव की साइड ज़्यादा जाना है तो वही चीज़ है, नेगेटिव के 2 और 3 आइडियाज़ लिख दो और पॉजिटिव का एक आइडिया। ठीक है, ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती जितना कि आपके जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो मैटर करती है। सेंटेंस फॉर्मेशन कि आपने सेंटेंस कैसे बनाए हैं, कितनी वैरायटी अपने टीचर को शो की है, कौन सा आइडिया लिया, क्या आप रेलेवेंट हो या फिर इरेलेवेंट हो, वो चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे हमने यही स्टेटमेंट को अब हमने इंट्रोडक्शन बनानी है, तो यहाँ पे रादर देन लिखा है, रादर देन आप डिस्पाइट भी यूज़ कर सकते हो कि हाँ डिस्पाइट दिस, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, कुछ भी लिख सकते हो। तो हम ट्राई करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, रादर देन मीन्स डिस्पाइट, कि हाँ डिस्पाइट के फेस टू फेस मिलना, जो लोग हैं वो इन चीज़ को प्रेफरेंस दे रही है। इंट्रोडक्शन देखिए, डिस्पाइट, जैसे हम डिस्पाइट से सेंटेंस स्टार्ट कर लेते हैं, डिस्पाइट मीटिंग पर्सनली, तो कॉमा आएगा क्योंकि हमने सेंटेंस डिस्पाइट से स्टार्ट किया। पहली बात तो डी कैपिटल रहेगा, डिस्पाइट मीटिंग पर्सनली, फिर कॉमा आएगा, अराइजिंग नंबर ऑफ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मोर पीपल लिखा है, तो यहाँ पे हम राइजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिख लेते हैं। जो भी आपने अपनी वोकैबलरी यूज़ करनी हो वो कर सकते हो, नो डाउट।
डिस्पाइट मीटिंग पर्सनली अ राइजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेफर टू बी इन टच विद देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिसका भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लव्ड वंस लिख लो, लव्ड वंस, यूजिंग क्या चीज़ को यूज़ कर कर, ऑनलाइन वेबसाइट्स या फिर ऑनलाइन नेटवर्किंग साइट्स लिख सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशंस लिख सकते हो, एंड एप्लीकेशंस। तो ये चीज़ क्या है, एज कंपेयर टू के वो फेस टू फेस बातचीत करें, वो किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ऑनलाइन। यहाँ पे क्या लिखा, डिस्पाइट मीटिंग पर्सनली मीट करने के बावजूद जो लोग हैं, अराइजिंग नंबर, काफ़ी सारे जो लोग हैं, क्योंकि मोर लिखा था, अराइजिंग नंबर है जो इंडिविजुअल्स का, वो क्या चीज़ को प्रेफर कर रहा है कि एक दूसरे के साथ टच में रहने के लिए किसको, अपने फ्रेंड्स, ठीक है, अपने लव्ड वंस लिख सकते हो, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किस चीज़ को यूज़ करके, ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस। क्लियर, वही चीज़ है जैसे यहाँ पे लिखा था। क्या है, इसके साथ वर्ड लिमिट भी हमारी सही हो गई। सेकेंडली, डिस्पाइट से सेंटेंस स्टार्ट है और यहाँ पे कॉमा आया, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, तो ये हमारा कम्प्लेक्स हुआ। फिर उसके बाद क्या मिला, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, क्या ये चीज़ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा, आपके अकॉर्डिंग है, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, इन माई ओपिनियन, जो भी आप कनेक्टर यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, इट इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट। मेरे अकॉर्डिंग क्या चीज़ है कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, विच कैन लीड टू, जो कि किसको लीड कर सकती है, विच कैन लीड टू अम्पटीन प्रॉब्लम्स। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव मीन्स मेरे अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, ये नेगेटिव डेवलपमेंट है जो कि किसको लीड कर सकती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को। तो ये हुई हमारी इंट्रोडक्शन, वर्ड लिमिट भी काफ़ी हो गई। और यहाँ पे क्या है, जैसे इसका मीनिंग था वैसे ही इस सेंटेंस का मीनिंग है। यहाँ पे उन्होंने इसकी डिमांड पूछी कौन सी है, तो वो हमने बता दी कि मेरे अकॉर्डिंग ये नेगेटिव डेवलपमेंट है जो कि किसको लीड करती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को। तो हमेशा ट्राई कीजिए, जब भी आपको कोई इंट्रोडक्शन मिलती है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपने उसमें जनरल लाइन को ऐड करना है, नो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर करनी भी है तो मैंने बोला इम्प्रेसिव होनी चाहिए वो चीज़। फिर उसके बाद जो आपकी स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेज करना है, फिर जो क्वेश्चन की डिमांड है मीन्स थीसिस स्टेटमेंट है वो ऐड करनी है। हमेशा ट्राई करो कि इसको पंजाबी देखो कि पंजाबी क्या है इसकी, बस पंजाबी पता चल गई तो उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करना है आपने। ये नहीं देखना कि इसी चीज़ के सिनोनिम्स लिख देने हैं, तो वो तो इम्प्रेसिव होगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कम्प्लेक्स भी ऐड कर लिया, इन ऑर्डर टू का यूज़ हो सकता है इसमें कि हाँ इन ऑर्डर टू बी इन टच लिख सकते हो। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, ये नेगेटिव डेवलपमेंट है जो कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को लीड करेगी।